हे त्रिलोकनाथ भोलेनाथ, आप ही विश्व के मूल कारक हैं। आपका मस्तक गंगा से सुशोभित है, गले में सर्पों का आभूषण है और शरीर भस्म से विभूषित। आपके चरणों की शरण में आकर हम अपने समस्त पाप भय और कष्टों को त्यागते हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में शांति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हे माँ पार्वती, आप करुणा और शक्ति की देवी हैं। आप ही जननी हैं, आप अन्नपूर्णा हैं, माँ गौरी हैं, जो अपने भक्तों को अक्षय सौभाग्य, प्रेम और परिवार का सुख प्रदान करती हैं। आपकी गोद में बैठा हर व्यक्ति अपने संसार के समस्त दुखों से मुक्त पाता है। और हे नंदी महाराज, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनके वाहन ही नहीं, उनके द्वारपाल और दूत भी हमें वैसी ही अखंड भक्ति और समर्पण की भावना दें, जिससे हम भगवान शिव की कृपा पात्र बन सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है, क्योंकि आज है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी प्रदोष व्रत, जो त्रयोदशी तिथि की संध्या को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है। आज प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ा है, जिसे हम कहते हैं बुध प्रदोष व्रत। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और विवेक का कारक है। इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से मानसिक शांति, निर्णय शक्ति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन से कलह, संदेह और मानसिक अस्थिरता भी समाप्त होती है। कलयुग में जब धर्म दुर्लभ होता जा रहा है, अधर्म और मोह से जीवन ग्रसित होता जा रहा है, ऐसे समय में कथा श्रवण ही सबसे सहज साधना बन जाती है। कई श्रद्धालुओं के जीवन में इस व्रत और कथा से चमत्कारिक परिवर्तन भी हुए हैं। जहाँ असाध्य रोग थे, वहाँ साध्य आया। जहाँ विघ्न थे, वहाँ सफलता आई। जहाँ मन में शंका थी, वहाँ अब श्रद्धा और विश्वास है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आप सभी अपने मन को शांत करें, मन में श्रद्धा का दीप जलाएं, भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी बाबा का ध्यान करें और सुनिए आज की वह शुभ प्रदोष व्रत कथा। यह कथा आपको धर्म, सुख और मोक्ष तीनों ही दे सकती है। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। और कथा से पहले सुनिए वो संवाद जो देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ था। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे। पथ में वे एक निर्जन वन से गुजरे। वहाँ पत्थर के नीचे एक छोटा सा कीड़ा बिलबिलाता हुआ दिखाई दिया, धूल और कांटों में लिपटा हुआ, दर्द से तड़पता हुआ, जिसे देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने आश्चर्य और पीड़ा से भगवान शिव से पूछा। अब वह एक कहानी के माध्यम से आप सभी सुनिए। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी साथ साथ पद यात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक बार देवी पार्वती जी थक गईं। उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और फिर वे दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नज़रें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर रेंगती ही जा रही थी। चींटियों के बीच में रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे वे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थीं। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थीं और कीड़े को इस तरह चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वह अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती जी यह दृश्य देखकर दुखी होने लगीं। माता कैसे भी करके उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा, तो उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायी दृश्य को देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और सभी को एक न एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। भगवान शिव ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती जी से
वहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट सके। लेकिन माता पार्वती जी ने भी हट पकड़ रखी थी। वह कहने लगी, प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जब भगवान शिव को देवी पार्वती जी की हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी, भगवान शिव बोले, देवी ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब वह सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले जन्म में कीड़ा था, उससे कहा कि भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी था और वह एक चरित्रहीन भी था। उसने माता पार्वती जी की ही सुंदरता पर मोहित होकर उनका ही हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, बन बन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना अपने कल का। अब मेरी बात सुन, यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। तब भगवान शिव ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा था कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गईं और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शिव बोले, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान से प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हट करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब सुनिए बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की को अपनी ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और उसने अपने पति से पानी लेने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लोटे से जल पी रही थी, पानी पी रही थी और खूब हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही थी। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। यह देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ा करने लगा।
कहने लगा, यह मेरी पत्नी है। पराया पुरुष कहता है, यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में झगड़ा होता देख वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इनमें से कौन सा है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई और फिर वह नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई है जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत रखने लगे और इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। अब सुनिए भगवान शिव की एक और कहानी, और आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गईं। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठ चले, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए। तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूखे होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ, यहाँ तो रसोई घर का सारा सामान ही खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता केकई आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता केकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ जी ने आवाज़ लगाई, लेते आओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूँ फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना कहे ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो।
तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडारे को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियां की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी के भंडारे में पहुँच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे, यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इन्हें तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तब भगवान श्री राम बोले, माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नज़र उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं। माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव ने पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सियापति रामचंद्र की जय। पूर्व समय में सिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और आयोजित पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब सलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन आयोजन पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे आयोनिज पुत्र को रूप में अवतार लूँगा और इस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेदाओं ने श्रेष्ठ सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके श्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक उत्पन्न पुत्र हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही सलाद मुनि को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उस बालक को अपनी कुटिया में ले गए, जहाँ जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जातक संस्कार करवाकर उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वह वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि सिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर सिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान किया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, सिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ।
तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ है? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरा समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित होगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी तीनों नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपनी गण अध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना है कपिलेश्वर मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया था। क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों का पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा था। इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें उपस्थित नहीं हैं। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो वह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अब हम सभी मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा,
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग वरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।